हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम आपकी मैथ की एक्सरसाइज यूनिट सेकंड शुरू कराएंगे, जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस के बारे में मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ। फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। आज हम आपको उसी के बेस पे एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ। आज हम आपको सेकंड क्वेश्चन से शुरू कराएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपका क्वेश्चन है 2/9, 2/3 एंड 8/21। पहले हम इन तीनों डिजिट्स को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इनके तीनों की डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो इसके लिए हम एलसीएम कर लेते हैं। तो 9, 3 एंड 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। तीनों को सबसे पहले जो हमारी सबसे छोटी डिजिट है, यानी कि सबसे छोटी डिजिट यानी कि 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से ना हमारा 9 डिवाइड होता है, ना ही 3, ना ही 21। हम उससे आगे चलेंगे, 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल से हमारा डिवाइड हो जाएगा। 9 हमारा 3 टाइम पे होगा, 3 हमारा 1 टाइम्स एंड 21 7 टाइम्स। फिर आगे हम दोबारा डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 7 डिवाइड नहीं होगा तो 7 को एज इट इज़ उतार देंगे। 7 हमारा सिर्फ अपनी ही टेबल 1 या फिर अपनी ही टेबल से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर है। दैट्स वाई ये सिर्फ अपनी टेबल या 1 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने इसे डिवाइड कर देंगे 7 से ही। हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ये आएगा हमारा 63। अब हम तीनों ही जगह यानी कि 2/9, 2/3 और 8/21 यहाँ तीनों के डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। चेंज करने पे हमें एलसीएम जो हमारा 63 आया है, वही तीनों जगह तीनों डिनोमिनेटर में हमें उसे ही बनाना होगा। तो 2/9 आप जैसे कि यहाँ देख रहे हो, मैंने तीनों डिजिट्स उतार दी हैं। फिर हम देखेंगे कि 9 की टेबल में हमारा 63 कितने टाइम्स पे आता है। 9 की टेबल में 63 आता है हमारी 7 टाइम में। तो हम इसके न्यूमिनेटर को इस डिजिट के न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह 7 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों ही जगह 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की टेबल में हमारे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और 9 की टेबल में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। एज इट इज़ 2/3 में, एज इट इज़ 8/21 में हम इसी तरह से करेंगे। उसके बाद हमारी 3 डिजिट निकल कर आ गई हैं, 14/63, 42/63 एंड 24/63। तो तीनों में अब आप देख रहे हैं 63 हमारा डिनोमिनेटर हो गया है। जब एक बार हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी बताया था कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो हमारा एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी सेम होना चाहिए, तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं और तभी हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी यदि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। यही हमारा पुट द साइन में भी होता है। तो हमने यहाँ सेम डिनोमिनेटर कर लिया है। अब हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लिखना होता है। तो इन तीनों में हमारी जो सबसे बड़ी डिजिट है वो है 43। तो पहले हमने 43 नहीं 42 लिखा है। 42 हमारा ग्रेटर है 24 से और 24 ग्रेटर है हमारा 14 से। 42 हमारा किस डिजिट से निकल कर आया है, 2/3 से। उसके बाद 24 हमारा निकल कर आया है 8/21 से, और 14 निकल कर आया 2/9 से। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने चेंज कर दिया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है 1/5, 3/7 एंड 7/10। इस क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे। आपको ये 2.1 एक्सरसाइज जो मैं आपको ये समझा रही हूँ, आपको एक फेयर रजिस्टर बनाना है मैथ्स के लिए, जो आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन तरीके से बनाना है और उसमें इस एक्सरसाइज को करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा वो है इन ए मैजिक स्क्वायर। एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है आपको, द सम ऑफ नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम अलोंग द डायगोनल्स इज़ द सेम। हमारे डायगोनल्स दिए गए हैं, हमें इस रो और इस कॉलम में नंबर्स दिए गए हैं। इज़ दिस मैजिक स्क्वायर, क्या ये हमारा स्क्वायर है, हमें ये बताना है। तो बेटा हमारी स्क्वायर में जो चारों साइड्स होती हैं वो हमारी सेम होती हैं। ये हमारी साइड्स दी हुई हैं, ये हमारी सेम होती हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा स्क्वायर है या नहीं? तो हमें जो डाटा दिया गया है हम इन्हें ऐड कर लेंगे, रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज। तो हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है।
तो रो वाइज ऐड हमने करके दिखाया हुआ है आपको। फर्स्ट रो में हमारी डिजिट है 4/11, 9/11 एंड 2/11। यदि हमारी रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज ऐड करने पे हमारा जो आंसर है वो हमेशा सेम आता है तो ये हमारा स्क्वायर है, और अगर नहीं आता है तो ये हमारा स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको रो वाइज, कॉलम वाइज एंड डायगोनल वाइज क्वेश्चन दिखा रखा है। आपको इन्हें ऐड खुद करना है और आपको ये ऐड करके ये निकालना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। अगर सभी के आंसर सेम आते हैं तो ये स्क्वायर है, और अगर सबके आंसर सेम नहीं आते हैं तो ये स्क्वायर नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट वाला करके दिखाया हुआ है। सभी को मैंने कॉलम और रो वाइज एंड डायगोनल वाइज डिवाइड कर दिया है। आपको सिर्फ ऐड करके ये पता करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। इसके अलावा हमने आपको एक और क्वेश्चन यहाँ समझाया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन। वी विल मूव फोर्थ क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर शीट दी गई है ऑफ पेपर 12 ऑल 1/2 सेंटीमीटर यूजिंग लॉन्ग एंड 10 ऑल 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पैरामीटर। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट हो गई है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 12 ऑल 1/2 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो हमें दी हुई है 10 ऑल 2/3 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो चीज़ हम निकालते हैं ये होती है हमारी पैरामीटर। पैरामीटर निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है। हमने लेंथ और ब्रीथ लिख दी है, उन्हें खोल लिया है, सॉल्व कर लिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया है। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ, या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो हम 2 × L प्लस B। तो हमने 2 × लेंथ हमारी 25/2 है वो हमने पुट कर ली है, इसी तरह से ब्रीथ पुट कर ली है। अब एक चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा दोनों को एलसीएम सेम नहीं है। हमें इन्हें ऐड करने से पहले इनके एलसीएम को सेम करना होगा, और एलसीएम को सेम करने के लिए इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 6। तो 2 की टेबल में हमारा 6 आता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी एडिशन करवा चुकी हूँ फ्रैक्शन में, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 की टेबल में हमारा 6 आता है 3 टाइम्स पे, तो दैट्स वाई हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 की टेबल में 6 आता है हमारा 2 टाइम पे, दैट्स वाई हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया है। 25 3 से हमारा 75 होता है, और 32 2 से हमारा 64 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आ रहा है हमारा 139। 2 की टेबल से हमारा 6 डिवाइड हो सकता है 3 टाइम पे, तो हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारा आंसर निकल कर आता है 139/3, जो मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है क्योंकि ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। आपको ये चारों क्वेश्चंस अपने फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन तरीके से आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।